नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका वापस स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे ग्लासवेयर्स, मेन ग्लासवेयर जो काम आते हैं लैब में, और इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके बिना आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। ये डायग्राम है आपके सामने बीकर का। इस ग्लासवेयर को बोलते हैं बीकर। बीकर हैव अ स्मॉल स्पाउट और बीक दैट हेल्प्स इन पोरिंग। ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं बीक या स्पाउट। इससे आप लिक्विड इधर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हो। मतलब अगर आपको लिक्विड डालना है तो मदद करता है। दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, अलग अलग साइज के होते हैं, देख सकते हो आप। दे आर मेड ऑफ ग्लास, मेटल, जो स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। यह है कोनिकल फ्लास्क। इनका एक और नाम है अर्लनमेयर फ्लास्क और टाइट्रेशन फ्लास्क। ये ग्रेजुएटेड भी हो सकते हैं या विदाउट ग्रेजुएटेड हो सकते हैं। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है ये जो निशान है, इन्हें बोलते हैं ग्रेजुएशंस। ये आपकी मदद करते हैं कि कितना लिक्विड इसके अंदर आ गया आप नाप सकते हो। दे आर मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, वो ग्लास और प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। यह है आपके सामने मेजरिंग सिलेंडर, ये देख सकते हो आप। ये मेजर करने के काम आते हैं। मेजर का मतलब होता है मापना। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के होते हैं, आप देख सकते हो। मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक के हो सकते हैं। यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, केमिकल्स और सॉल्यूशंस ड्यूरिंग लैब वर्क। लैब वर्क के दौरान आपको लिक्विड अगर मेजर करना है, नापना है, केमिकल नापना है, तो मदद आती है मेजरिंग सिलेंडर की। यह आपके सामने ब्यूरेट, आप देख सकते हो, ये डायग्राम है ब्यूरेट का। कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब विद अ स्टॉपकॉक, टर्निंग प्लग और स्पाइगेट एट वन एंड। इसे बोलते हैं स्पाइगेट। और एक लंबी ट्यूब होती है जिसमें मार्किंग होती है, जिन्हें ग्रेजुएशन बोलते हैं। यूज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और गैस। ऊपर से नीचे कितना लिक्विड या गैस आया हम इससे नापते हैं इन मार्किंग से, जो इस पे लिखा हुआ रहता है। यूज इन टाइट्रेशन टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन लिक्विड। सबसे ज्यादा यूज आता है इसका टाइट्रेशन में, जब हमें अननोन लिक्विड की स्ट्रेंथ नापनी हो। यह आपके सामने ब्यूरेट स्टैंड। ये स्टैंड है जिसमें ब्यूरेट लगाया जाता है। ये वाला हिस्सा ये कहलाता है क्लैंप, ये भी क्लैंप, ये भी क्लैंप। ब्यूरेट को इसी में फिक्स करते हैं। तो एक वर्टिकल स्टैंड है जिसमें स्क्रू होता है और जिसमें ब्यूरेट को सीधा खड़ा रखते हैं। ये आपके सामने पिपेट, लेकिन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ग्रेजुएटेड। ये जो निशान है इन्हें बोलते हैं ग्रेजुएशंस, इसीलिए इस पिपेट का नाम क्या है, ग्रेजुएट पिपेट। अब इसका काम क्या है? It is used to measure out or transfer small amount of liquid in volumes of milliliters or microliter। जब छोटे लिक्विड ट्रांसफर करने हो, नापने हो ml या माइक्रोलीटर के, तो ये पिपेट काम आती हैं। दे आर मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है। आपके सामने है अब डायग्राम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, देख सकते हो आप। ये बीच का हिस्सा, ये बीच का हिस्सा। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की एक और खासियत है कि देखो यहाँ पर ये निशान है, यहाँ पर निशान रहेगा। इसका मतलब अगर इसमें कोई भी लिक्विड यहाँ तक भरा जाए, यहाँ पर भरा जाए, तो निश्चित मात्रा, मतलब फिक्स अमाउंट ही भरी जाती है। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट का एक और नाम है बल्क पिपेट, एक और नाम है बेले पिपेट। इट अलाउज एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है इसमें। इट इज कैलिब्रेटेड टू डिलीवर एक्यूरेटली अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसमें अगर इस पर लिखा है 20 ml तो 20 ml ही आएगा, 10 ml तो 10 ml ही आएगा, क्योंकि आपको यहीं तक लिखना है, यहीं तक लेना है। और अगर इसमें 10 लिखा हुआ है, आपने यहां तक लिक्विड भर दिया, तो एग्जैक्ट 10 ml भरा जा सकता है इससे। यह है ग्लास रॉड, आप देख सकते हो। ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लास स्टीयरिंग रॉड। इसको ग्लास स्टीयरिंग रॉड भी बोल सकते हैं और स्टीयर रॉड भी बोल सकते हैं। इट इज यूज टू मिक्स केमिकल, केमिकल को मिक्स करने काम आती है। मेड ऑफ सॉलिड ग्लास, सॉलिड ग्लास की बनी होती है। ये डायग्राम है टेस्ट ट्यूब का। इट इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास की बनी हुई रहती है। अवेलेबल इन वेरियस लेंथ्स एंड विड्थ्स, टिपिकली फ्रॉम 10 to 20 मिलीमीटर वाइड एंड 50 to 200 मिलीमीटर लॉन्ग। ये जिसका डायमीटर ज्यादा कम हो सकता है, लंबाई ज्यादा कम हो सकती है। ये रही आपके सामने दी हुई है, लिखी हुई है। यह है टेस्ट ट्यूब स्टैंड और रैक। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब खड़ा करने का काम आता है। ये देखिए आप, टेस्ट ट्यूब खड़ी है इसके अंदर। यह है टेस्ट ट्यूब स्टैंड और टेस्ट ट्यूब रैक। ये आपके सामने टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये टेस्ट ट्यूब पकड़ने का काम आता है। टेस्ट ट्यूब इसमें फंसाई जाती है इस तरीके से। टेस्ट ट्यूब गर्म हो या कोई चीज आप गर्म करना चाहते हो तो टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से आप ले सकते हो। नेक्स्ट है टोंग, हिंदी में चिमटा भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग डिजाइन हो सकती है, जैसे ये डिजाइन, ये डिजाइन। यूज टू होल्ड आर्टिकल्स टू बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये चीजें पकड़ने का काम आता है, इधर से उधर ले जाने में काम आता है। अवेलेबल फॉर वैरायटी ऑफ यूजेस, और भी कई यूजेस है। इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, वुड, नायलॉन, एल्यूमिनियम एंड अदर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल।
ये स्टेनलेस स्टील, वुड, नायलॉन और एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल का बना हो सकता है। यह आपके सामने रिएजेंट बॉटल आप देख सकते हो। जब भी आपने केमिस्ट्री लैब में काम किया होगा तो आपके सामने कैबिनेट या शेल्फ में रखी हुई रहती है। ये इसका ढक्कन है, ढक्कन को हम बोलते हैं क्लोजर। इट इज मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड बोरोसिलिकेट ग्लास। ये ग्लास की, प्लास्टिक की और बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। यूज टू स्टोर केमिकल, लिक्विड एंड पाउडर्स एंड स्टोर्ड इन कैबिनेट और शेल्फ। ये लिक्विड, पाउडर और केमिकल को स्टोर करने काम आती है। ये एम्बर कलर या ब्राउन कलर की भी हो सकती है या लाल कलर की भी हो सकती है, ताकि वो दवाएं जो रोशनी से खराब हो जाए उसमें अंदर रोशनी ना आए, इसलिए हम एम्बर या ब्राउन कलर या रेड कलर भी यूज कर सकते हैं। यह है आपके सामने फनल। ये है ग्लास की, ये है प्लास्टिक की। तो ये एक तरह से ट्यूब है दैट इज वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से सकड़ी होती है। यूज फॉर गाइडिंग लिक्विड और पाउडर इनटू अ स्मॉल ओपनिंग। आपको लिक्विड या पाउडर डालना है तो इसमें आप ऊपर डालोगे और नीचे से आएगा। आपने सबने यूज की हुई होगी एक बार तो। मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। ये ग्लास की, प्लास्टिक की और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। ये है आपके सामने डायग्राम राउंड बॉटम फ्लास्क का। बॉटम का मतलब होता है तल। ये देखो इसका गोल है, इसलिए इसका नाम है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको आरबी फ्लास्क भी बोलते हैं या आरबीएफ भी बोलते हैं। मेड ऑफ बोरोसिलिकेट हीट रेजिस्टेंट ग्लास विच मेक्स देम आइडियल फॉर बॉइलिंग लिक्विड। मेन काम होता है अगर कोई भी चीज आपको गर्म करनी है तो उसके अंदर रख के गर्म की जाती है। और ये जो ग्लास है ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, जो हाई टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होता, गर्म करने पर भी खराब नहीं होता। मेनली यूज फॉर हीटिंग लिक्विड्स एंड कंटेनिंग केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन लगानी है आपको गर्म करते हुए तो उस समय राउंड बॉटम फ्लास्क काम आता है। ये आपके सामने फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसका बॉटम बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए इसका नाम है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये है आयोडीन फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क और आयोडीन फ्लास्क में क्या अंतर है देखते हैं। आयोडीन फ्लास्क डिफर फ्रॉम अर्लेनमेयर और कोनिकल फ्लास्क इन तीन मेन वेज या थ्री मेन वेज। तीन तरीकों से अलग होता है। पहला, द ग्राउंड ग्लास जॉइंट। ये देखिए आप, ये अलग हिस्सा है जो कोनिकल फ्लास्क में नहीं होता। द मॉडिफाइड स्टॉपर, ये वाली जो चीज है इसे बोलते हैं स्टॉपर। द फनल शेप टॉप, और ये टॉप भी है ये फनल शेप का, ये भी। तो कोनिकल फ्लास्क और आयोडीन फ्लास्क में ये डिफरेंस है। यूज इन टाइट्रेशंस इन विच आयोडीन इज यूज। जिन टाइट्रेशन में आयोडीन यूज होती है वहां पर काम आता है ये फ्लास्क, इसीलिए इसका नाम है आयोडीन फ्लास्क। मोटर एंड पेसल, ये बहुत कॉमन है जो आप देखते आए हो। नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो ये वाला है, ये वाला ये कहलाता है मोचार, और ये वाली जो चीज है ये कहलाती है पेसल। इट इज यूज फॉर मिलिंग और मिक्सिंग पाउडर। पाउडर मिक्स करने के लिए या पीसने के काम आता है। मिलिंग का मतलब होता है पीसना। पाउडर इज ड्यूरेबल बाउल कॉमनली मेड ऑफ स्टोन, सिरेमिक और वुड। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज है जो पत्थर की बनी हो सकती है, सिरेमिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। ये वाली चीज कहलाती है पेसल। द पेसल इज राउंडेड ग्राइंडेड क्लब ऑफन मेड ऑफ द सेम मेटेरियल एज द मोटर। तो जिस मेटेरियल का ये बना हो सकता है उसी मेटेरियल का ये बना होता है। अब सवाल उठता है, देखो ग्लास वाला मोटर एंड पेसल, जब हमें आयोडीन जैसी प्रिपरेशन या केमिकल यूज करने होंगे, अगर हम इनमें करेंगे तो हमेशा के लिए धब्बा लग जाएगा जिसको बोलते हैं स्टेनिंग। लेकिन आयोडीन के अंदर जब हम यूज करेंगे ग्लास के अंदर तो वहां पर धब्बा नहीं होता। तो जब भी आपको केमिकल ऐसे यूज करने हो जिसपे धब्बा लगने की प्रवृत्ति हो, आपको ग्लास मोटर पेसल यूज करना है। नेक्स्ट आता है वॉच ग्लास। ये देख सकते हो आप, ये वॉच ग्लास है। सर्कुलर कॉन्केव पीस ऑफ ग्लास यूज। ये बिल्कुल जैसे आधा आपने गोला काट दिया उस तरीके का होता है, तो इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। अब क्या काम आता है, सरफेस टू इवेपोरेट लिक्विड। किसी लिक्विड को रखकर आप उसको वाष्पीकरण कर सकते हो। होल्ड सॉलिड्स वाइल बीइंग वेड। वेइंग करते समय आपको इस सॉलिड इसमें रखकर वे कर सकते हो। फॉर हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड एज अ कवर फॉर बीकर। आप बीकर पर उल्टा रखकर कोई सब्सटेंस को गर्म कर सकते हो। ये आपके सामने डायग्राम पेट्री डिश देख सकते हो, ये पेट्री डिश है। These are shallow cylindrical containers fitted with lids that are designed specifically for microbiology और cell culture use। ये वो चीज है जो मेनली माइक्रोबायोलॉजी में काम आती है, सेल कल्चर में। Typically made of borosilicate glass और clear plastic, usually polystyrene और polycarbonate and come in a variety of sizes। अलग अलग साइज की होती हैं, ग्लास और प्लास्टिक की हो सकती हैं, पॉलिस्टायरीन या पॉलीकार्बोनेट की। तो ये है पेट्रो डिश। अब हम बात करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। एक दो तीन, तीन है, तीन पांव है, इसलिए इसका नाम है ट्राइपॉड स्टैंड। 3 लेग प्लेटफॉर्म यूज टू सपोर्ट फ्लास्क एंड बीकर। बीकर या फ्लास्क हम इसके ऊपर रखते हैं, उसको सपोर्ट करने के काम आता है ट्राइपॉड स्टैंड। यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। वायर गॉज इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्राइपॉड टू प्रोवाइड अ फ्लैट बेस फॉर ग्लासवेयर। इसके और ग्लासवेयर के बीच में एक चीज और रखी जाती है, इसे बोलते हैं वायर गॉज।
ये रहा वायर गॉज आपके सामने, ये एक तरह से दिख रही है आपको, ये है वायर गॉज। इट इज अ शीट ऑफ थिन मेटल हैविंग ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। प्लेस्ड ऑन ट्राइपॉड स्टैंड बिटवीन द बर्नर एंड ग्लासवेयर फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग हीटिंग ऑन डायरेक्ट फ्लेम। कोई भी चीज अगर डायरेक्ट गर्म करनी है, लेकिन ग्लासवेयर के बीच में हम रखते हैं क्या, वायर गॉज। वायर गॉज के बीच में ये चीज देखते हो आप, सेंटर में इस सिरेमिक का बना होता है। तो ग्लासवेयर हैज टू बी फ्लैट बॉटम टू स्टे ऑन द वायर गॉज। जो भी आप ग्लासवेयर रखते हो ना, ये फ्लैट बॉटम का होना चाहिए। वायर गॉज इज सिरेमिक सेंटर, ये बीच में वायर गॉज के सिरेमिक सेंटर भी होता है। ये आपके सामने वॉश बॉटल, बॉटल दैट कैन बी स्क्वीज, जिसको भींचा जा सकता है, इसको बोलते हैं वॉश बॉटल। इट इज अ नोजल एंड यूज टू रिंस वेरियस ग्लासवेयर। ये जो चीज है यहाँ से पानी निकलता है, इसे बोलते हैं नोजल। जब आप इसको भींचोगे तो पानी यहाँ से बाहर आएगा। अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं। वॉश बॉटल्स आर सील्ड विद स्क्रू टॉप लिड, ये जैसे स्क्रू होता है वैसे बंद होने वाले ढक्कन होते हैं ताकि आराम से बंद हो जाए। और मेन काम क्या होता है, ग्लासवेयर धोने के काम आता है, रिंस करने का काम आता है। On applying pressure, the liquid inside becomes pressurized and is forced out of the nozzle into a narrow stream of liquid. जब उसको भींचोगे तो अंदर वाला लिक्विड बाहर आ जाएगा और आप दूसरे ग्लासवेयर धो सकते हो आप इससे। ये आपके सामने डिस्पेंसिंग बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है तराजू, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे ये आपके सामने डायग्राम है, ये डिस्पेंसिंग बैलेंस। ये आपके सामने डायग्राम है ट्रिपल बीम बैलेंस। ट्रिपल का मतलब होता है तीन, इसमें तीन बीम होती है, एक दो तीन, ऐसे इसमें है एक दो तीन। मेन काम क्या होता है बैलेंस का, यूज फॉर वेइंग केमिकल्स, केमिकल्स को वे करने का काम आता है ये डायग्राम आपके सामने स्टॉपर, जिसका एक और नाम है बंग, यूज to give an airtight seal to laboratory flask and test tube by fitting tightly inside the neck of container, preventing material from spilling out। इसका काम क्या होता है, टेस्ट ट्यूब या फिर फ्लास्क के अंदर हम इसको फिट करते हैं ताकि अंदर वाली चीज बाहर नहीं आ सके। मेड ऑफ ग्लास, रबर, कॉर्क एंड वुड, ये इन चीजों को बना होता है, जैसे रबर, कॉर्क, वुड और ग्लास का। अलग अलग साइज में भी अवेलेबल होता है। यह है डेसिकेटर, आप देख सकते हो अलग अलग साइज के हैं। इस डेसिकेटर में देखो आप, बीच में एक चीज है परफोरेटेड, मतलब छेद वाली चीज। वो दवाएं जो मॉइस्चर से खराब हो जाती हैं, जो आपको लगता है कि इसको एटमॉस्फेयर में रखने से जो नमी है वातावरण में उससे खराब हो जाएगा, तो उस दवा को हम इसके ऊपर रख देते हैं। और जो नीचे है पेंदे के अंदर एक ऐसा मटेरियल होता है जो जो आसपास की नमी है उसको खुद सोख लेगा, लेकिन दवा नहीं सोख पाती, इसलिए दवा को बचा के रखने के काम आता है ये। तो डेसिकेटर आर सीलेबल कंटेनर कंटेनिंग डेसिकेंट्स यूज फॉर प्रिजर्विंग मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम। ये मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम को रखने का काम आता है। और जो नीचे जो हम पेंदे में रखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेसिकेंट्स। कॉमनली यूज या कॉमन यूज फॉर डेसिकेंट्स इज टू प्रोटेक्ट केमिकल्स विच आर हाइग्रोस्कोपिक और विच रिएक्ट विद वाटर फ्रॉम ह्यूमिडिटी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो मटेरियल जो वातावरण से नमी सोख लेते हैं, तो ऐसे मटेरियल को रखा जाता है डेसिकेटर्स में। ये है चाइना डिश आपके सामने, ये डायग्राम चाइना डिश का है। इट इज अ बाउल लाइक apparatus, ये प्याले जैसा apparatus है, यूज इन परफॉर्मिंग ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीटिंग ऑफ द रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड विदाउट ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट विद द फ्लेम। आपको अगर कोई भी दो चीज गर्म करनी है, ये यहाँ पर मिक्स करनी है, और आप चाहते हो कि डायरेक्ट फ्लेम ना लगे, तो चाइना डिश उस काम में आता है। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है, आपके सामने फिगर में है। ये है आपके सामने डायग्राम स्पैचुला का, ये स्टेनलेस स्टील का है, ये प्लास्टिक का है। ये भी स्पैचुला है, ध्यान रखिए, नाइफ नहीं है, चाकू नहीं है, ये ऑइंटमेंट स्पैचुला है। यूज फॉर स्क्रैपिंग, ट्रांसफरिंग और अप्लाइंग पाउडर्स एंड पेस्ट लाइक केमिकल्स और ट्रीटमेंट। आपको तौलना है केमिकल तो काम आता है, ट्रांसफर के काम आता है, या पाउडर अप्लाई करने हैं तो काम आता है। मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड प्लास्टिक, देख सकते हो आप। ये आपके सामने डायग्राम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, कैलिब्रेटेड टू कंटेन एन एग्जैक्ट वॉल्यूम एट अ सर्टेन टेम्परेचर। जैसे वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की खासियत थी, इसकी भी खासियत है। इस फ्लास्क की एक बिल्कुल लंबी गर्दन होती है, देख सकते हो आप, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पर एक निशान होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस निशान तक भर दी तो एग्जैक्ट अमाउंट लिक्विड इसमें भरा जा सकेगा। जब कभी भी आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना हो तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की यूज होता है। नेक ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज elongated and narrow with an H ring graduation marking which indicates the volume of liquid contained when filled up to the point। जो मैं आपको बता रहा था, इस मार्किंग तक आप भरोगे तो एग्जैक्ट फ्लूइड या एग्जैक्ट क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हो। अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, इन साइजेस में और इसके अलावा भी साइजेस में अवेलेबल होता है यह डायग्राम आपके सामने वायल्स का अलग अलग साइज के हैं। इनका एक और नाम है फायल और फ्लैकॉन। दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज फायल और फ्लैकॉन। इज अ स्मॉल ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर और बॉटल, ये एक तरह से छोटी बोतल है। ऑफन यूज टू स्टोर मेडिकेशन एज लिक्विड्स, पाउडर्स और कैप्सूल। इसमें आप लिख सकते हो या रख सकते हो लिक्विड्स, पाउडर्स और कैप्सूल्स। ये आपके सामने डायग्राम डेंसिटी बॉटल का,
ये इसका क्लोजर है, ये बाहर आ जाता है, लिक्विड इसमें भर देते हैं, एक मार्किंग होती है, यहां तक भर दोगे, इसमें लिखा होता है 25 ml। इस मार्किंग तक भरने का मतलब ये है कि 25 ml इसमें भरा जा सकेगा। तो ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं। तो डेंसिटी बॉटल्स आर मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स ऑफ मॉडरेट विस्कोसिटी। अगर आपको किसी लिक्विड का डेंसिटी पता करना हो तो यही काम आती है डेंसिटी बॉटल। दे आर कैलिब्रेटेड टू कंटेन एज इन द केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है मेजर, इसमें भी एग्जैक्ट क्वांटिटी मेजर होती है। ये आपके सामने वेइंग बॉटल देख सकते हो आप, ये बॉटल है जो वेइंग के काम आती है। इट इज अ ग्लासवेयर यूज्ड फॉर प्रिसाइज वेइंग ऑफ सॉलिड। अगर आपको फिक्स सॉलिड को आप ढंग से वे करना है तो वेइंग बॉटल काम आती है। इट इज मेड ऑफ थिन ग्लास, सिरेमिक और प्लास्टिक। ये प्लास्टिक, सिरेमिक और थिन ग्लास की बनी होती है। अब हम देखेंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर आप जानते हो टेम्परेचर नापने का काम आता है, टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, अवेलेबल फॉर डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। अलग अलग रेंज के होते हैं। हो सकता है एक थर्मामीटर 100 डिग्री ही माप पाए, हो सकता है अगला 300 सेल्सियस डिग्री माप पाए। तो अलग अलग इनकी कैपेसिटी होती है। यह है डायग्राम आपके सामने वाटर बाथ का। इसमें हम पानी भर देंगे और फ्लेम पे रख देंगे तो वाटर बाथ कहलाएगा। अगर इसमें मिट्टी रख देंगे तो सैंड बाथ कहलाएगा। इसमें ऑयल रख देंगे तो ऑयल बाथ कहलाएगा। तो ये तो एक डायग्राम है। ये भी वाटर बाथ है, यहाँ से हट जाएगा, इस पे पानी रख देते हैं। साथ में एक होता है थर्मोस्टेट। जितना मुझे टेम्परेचर सेट करना है उतना टेम्परेचर रख दूंगा तो अंदर वाले पानी का उतना ही टेम्परेचर रहेगा। लेकिन है क्या यूज टू हीट सैंपल्स इन द लैब इन हॉट वाटर। गर्म पानी में अगर मुझे सैंपल गर्म करना है तो काम आएगा। कंसिस्ट ऑफ हीटिंग यूनिट। ये हीटिंग यूनिट होती है स्टेनलेस स्टील और कॉपर चेंबर दैट होल्ड्स द वाटर एंड सैंपल, जिसमें आप सैंपल और पानी दोनों एक साथ रख सकते हो आप। ये है हॉट प्लेट, ये है और ये है आपके सामने। इट इज यूज टू हीट ग्लासवेयर और इट कंटेंट्स। ग्लासवेयर या फिर ग्लासवेयर के अंदर रखी हुई चीजों को गर्म करने का काम आता है। हॉट प्लेट्स ऑल्सो कंटेन ए मैग्नेटिक स्टीरर अलाउिंग द हीटेड लिक्विड टू बी स्टीर्ड ऑटोमेटिकली। कभी कभी क्या होता है, इसके साथ मैग्नेटिक स्टीरर भी होता है। एक चुंबक होती है जो घूमती रहती है, तो गर्म करने के साथ अगर आपको लिक्विड अगर हिलाना भी है, मिक्स भी करना है तो भी काम आता है। इट कैन बी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर इन शेप एंड फिटेड विद अ थर्मोस्टेट। ये गोल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर शेप भी हो सकती है। और इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट का मतलब है कि जितना टेम्परेचर मुझे सेट करना है उतना ही गर्म होगा, इसका टेम्परेचर उतना ही गर्म होगा। ये आपके सामने डायग्राम डिस्टिलेशन अपैरेटस। जब भी आप लैब में घुसते हो आपके सामने ये दिखता होगा, आपने कई बार नोट किया होगा। इट इज यूज टू प्रिपेयर डिस्टिल्ड वाटर। जो भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, जो पानी यूज करते हो वो डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। वो कहाँ से बनता है? वो इसी से बनता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन के सिद्धांत पर काम करता है, जहां पर क्या करते हैं, पानी को गर्म किया जाता है, उसकी वाष्प बनाई जाती है और उसी वाष्प को ठंडा कर कर कलेक्ट किया जाता है, और जो कलेक्ट करने के बाद लिक्विड बनता है वही होता है डिस्टिल्ड वाटर, जिसको आप लैब में यूज करते हो अपने एक्सपेरिमेंट्स में। ये आपके सामने देख रहे हो, ये है एप्रॉन, मतलब इसका एक और नाम है लैब कोट। इसका काम क्या है? ये आपकी स्किन को बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स स्किन एंड पर्सनल क्लोथिंग फ्रॉम इंसिडेंटल कॉन्टैक्ट विद स्मॉल स्प्लैशेस एंड मेड ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन बीड्स। क्या है, जब आप काम करते हो लैब के अंदर तो हो सकता है उछल कर कोई केमिकल आपके कपड़ों पर आ जाए और खराब हो जाए, लेकिन ये एक बैरियर का काम करता है, अवरोध का काम करता है कि डायरेक्ट आपके कपड़ों पे नहीं है, आपकी स्किन पे नहीं है। और ये पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर का बना हुआ होता है, लेकिन कई बार ये सिर्फ कॉटन का भी बना होता है। इट एक्ट्स एज अ रिमूवेबल बैरियर इन केस ऑफ एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ स्पिल और स्प्लैश ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस। हो सकता है कोई पदार्थ सीधे उछलकर आपकी स्किन पर आए, उसको भी बचाने का काम करता है, उसका अवरोध का काम करता है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉन्टेमिनेशन आउटसाइड द लैब। ये अगर कोई व्यक्ति कॉन्टेमिनेटेड है तो उसको बाहर जाने से भी रोकता है। तो कॉन्टेमिनेशन बाहर नहीं जाएगा अगर कोई व्यक्ति लैब में काम कर रहा है तो। ये है डायग्राम आपके सामने सीव का। ये भी सीव है, ये भी सीव है और ये भी सीव है। ये अलग अलग पोर साइज या अलग अलग छिद्र में अवेलेबल होती हैं और अलग अलग साइज में अवेलेबल होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि जब हमें पाउडर के सैंपल को अलग अलग करना हो साइज के बेस पर, वहां पर काम आती हैं ये।